हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है नंबर टू के लिए हमारे पास क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि भी वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 4 के लिए अगर हम देखें तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है हमें और डिवाइड हमें करना है 4 से। लेट एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2 4 1 7 6। यहाँ पर लास्ट 1 डिजिट देखनी है। अगर हमें ये देखना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए हमें इसकी एक डिजिट देखनी है 6। तो 6 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6, यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। और अगर हम ये देखें कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे 76। तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 8 के लिए देखें तो इसके लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे और उनको फिर 8 से डिवाइड कर देंगे। अब यहीं पर एग्जांपल लेके देखिए, इसी नंबर को हम चाहते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं, ये पता करना। तो हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट लेंगे 176। अब इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ये भी हो गया। इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पता कर लिया डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 4 एंड 8। तो चलिए 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी नंबर है ना उसकी डिजिट्स का सम देखेंगे हम, सम, और उसका जो भी सम आता है ना उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है एक एग्जांपल 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें ये देखना है कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सभी डिजिट को आपस में ऐड करेंगे। 4 है, 1 है, इन सबको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आ गया 3 3 3 6 और 4 10। अब देखिए 10 3 से डिवाइड होता है नहीं, मैं कहूँगा नहीं होता, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 4 जा 12, यानी कि 3 की टेबल में नहीं आता है ये। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी मैंने 2 और लिख दिया, यहाँ पर मैंने 2 और लिख दिया। अब मैं कहता हूँ कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसको देखिए ऐड करेंगे सभी नंबर्स को, तो यहाँ पर आएगा 12। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट नंबर भी अब 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर हम 9 के लिए देखें तो 9 में भी यही सेम रूल अप्लाई होगा कि डिजिट्स का सम करेंगे हम और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे अब की बार। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो, जैसे कि यही एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 2 एंड देन यहाँ पर 6 और रख देते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 एंड 6 18, यानी कि इन डिजिट्स का सम कितना आएगा 18। अब देखिए 18 को 9 से डिवाइड करूँ मैं तो वो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए 5 के लिए देखिए रूल, तो क्या है, उसकी लास्ट डिजिट, यदि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या तो हो 0 या फिर हो 5, तो वो 5 से अपने आप डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यही एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये नंबर लिया था, इस नंबर में लास्ट की डिजिट 6 है, यानी कि ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर में देख लेते हैं, लास्ट की डिजिट 2 है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए तो 0 और 5 चाहिए लास्ट में। अब इस एग्जाम्पल में भी लास्ट में 6 है, तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल, लेट सपोज 1 2 5 4 6 ये है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे अगर मैं लास्ट में 0 लगा देता हूँ तो ये कंप्लीट नंबर अब डिवाइड होगा 5 से।